दोस्तों, ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जीके जीएस की इस क्लास में मैंने आपके लिए 41% सेलेक्ट किए हैं और साथ में कुछ पर्सन करंट के भी शामिल किए हैं। दोस्तों, सभी पर्सन सेलेक्टेड हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इस क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। इसका बेनिफिट देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर हमें सही कथन का चयन करना है। उलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। पहले वाला कथन सही है। उलर झील झेलम नदी पर निर्मित गोकुल झील का उदाहरण है, तो कथन नंबर 2 भी सही है। सामर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, कथन नंबर 3 भी सही है। वेम्बनाड केरल की सबसे छोटी लेगून झील है। यह छोटी नहीं, यह केरल की सबसे बड़ी लेगून है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर केवल फोर्थ वाला पॉइंट गलत है। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है, परंतु वह ऑप्शन में नहीं दी गई है। इनमें से हमें देखना है कौन सबसे बड़ी झील है, फिर उसके बाद कौन सबसे छोटी झील है। इस प्रश्न में सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, 2 नंबर पहले आएगा। फिर उसके बाद विक्टोरिया झील 3 नंबर आएगा। फिर उसके बाद बैकाल झील, बाद में आएगा ग्रेट बियर झील। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी में है, 2, 3, 1, 4। देखिए, बैकाल झील हम सभी जानते हैं किस देश में है, रूस में है। सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। विक्टोरिया झील केन्या और युगांडा की सीमा पर है। ग्रेट बियर झील भी कनाडा में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, धुएं के मौसम में फोटोग्राफी करने के लिए प्रयोग होने वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। पराबैंगनी किरणें, अवरक्त किरणें, गामा किरणें, दृश्य किरणें। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, अवरक्त किरणें होती हैं। प्रश्न नंबर 4, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, वृंदावन में। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित किस सीमा के अंतर्गत आता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा के अंतर्गत आता है बुंदेलखंड नामक क्षेत्र। प्रश्न नंबर 6, फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय श्वसन में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? देख लीजिए यहाँ पर किस में बदल जाता है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, अल्कोहल में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 7, गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, गुरुदेव की। जिन देशों में ओलिस बिना छिलके का चावल मुख्य अनाज में सम्मिलित होता है, वहाँ के लोगों को कौन सी समस्या हो सकती है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, बेरी की समस्या हो सकती है। यह बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन B1 की कमी से। प्रश्न नंबर 9, उस सबसे बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, सऊदी अरब। सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं बहती है। प्रश्न नंबर 10, रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक बढ़ना कौन से रोग का लक्षण है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, गठिया रोग। देखिए, रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ने से गठिया रोग हो जाता है, जिससे जोड़ों में दर्द होने लगता है।
नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, ज्ञानी जेल सिंह। प्रश्न नंबर 12, सोहगोरा ताम्रपत्र तथा महास्थान अभिलेख किससे संबंधित है? देख लीजिए यहाँ पर, सोहगोरा ताम्रपत्र यह किससे संबंधित है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पर उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पर हमें सही कथन का चयन करना है। चलिए देख लीजिए। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा, तो पहले वाला कथन यहाँ पर सही है। तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, तो यह वाला यहाँ पर गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान की मृत्यु चतुर्थ ओंगल मैसूर युद्ध में हुई थी 1799 ईस्वी में। पॉइंट नंबर 3 देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को हराया, यह वाला कथन भी यहाँ पर गलत है, क्योंकि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को नहीं, मराठों को हराया था। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, केवल फर्स्ट सही है। नेक्स्ट प्रश्न को लगाइए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उपर्युक्त घटनाओं का सही काल अनुक्रम है। तो यहाँ पर उपयुक्त घटनाओं का सही कालक्रम हमें देख करके आंसर लगाना है। मैंने आपको कहा था कि संथाल विद्रोह, नील विद्रोह के सन हमें याद होने चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न आ गया है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1856 ईस्वी को। नील विद्रोह 1860 ईस्वी में हुआ था और मोपाल विद्रोह सन 1921 ईस्वी में। पावना विद्रोह यहाँ पर आया है, तो ये कब हुआ था? 1876 ईस्वी में। देख लीजिए यहाँ पर प्रश्न का क्या राइट उत्तर बनेगा। सबसे पहले आएगा संथाल विद्रोह, फिर आएगा नील विद्रोह, उसके बाद आएगा पावना विद्रोह, फिर आएगा लास्ट में मोपाल विद्रोह। तो राइट उत्तर हमारा ऑप्शन ए है, 1 2 4 3। प्रश्न नंबर 15, भारत में निम्नलिखित में से किसे सेवा क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पर हमें चयन करना है। यहाँ पर दिया गया है सेवा क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र की बात हो रही है। तो यहाँ पर देख लीजिए किसको शामिल किया गया है? होटल को, और यहाँ पर आएगा परिवहन और संचार को। खनन नहीं आएगा और न ही वानिकी आएगा। प्रश्न के राइट उत्तर में 2 और 4 होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पर राइट उत्तर ऑप्शन सी है, केवल 2 और 4 ही प्रश्न का राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबर या श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को? 14 वर्ष से। तो राइट उत्तर ऑप्शन सी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार में यह प्रावधान है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 23-24 से संबंधित है। मोहम्मद गोरी के साथ कौन से संत शेख भारत आए थे? इन संत का नाम बताइए। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, मोइनुद्दीन चिश्ती। सभी प्रश्न दोस्तों अच्छे हैं। निम्नलिखित में से कौन अम्लवृष्टि का कारण है? तो अम्ल वर्षा का कारण यहाँ पर देखिए कौन सा है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, यह अम्ल वर्षा के लिए कारण है।
प्रश्न नंबर 19, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गोरो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? राइट उत्तर ऑप्शन ए आएगा नोकरेक। नोकरेक कहाँ पर है? तो यह है मेघालय में। जबकि दिहांग दिबांग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगस्तमलाई केरल राज्य में है और नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में है। प्रश्न नंबर 20, भूटान अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है मेघालय के साथ भूटान अपनी सीमा साझा नहीं करता है। भूटान देश भारत के 4 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। उन 4 राज्यों में पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और चौथा राज्य है असम। प्रश्न नंबर 21 देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पर हमें सही उत्तर का चयन करना है। बंगाल का विभाजन हुआ था सन 1905 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में मुंबई में। स्वराज पार्टी का गठन किया गया था वर्ष 1923 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर हमें इनका क्रम लगाना है। सबसे पहले आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है 2, 1, 3, 4। प्रश्न नंबर 22, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22। प्रश्न नंबर 23 देखिए, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? तो राइट उत्तर ऑप्शन डी है कोई सीमा नहीं। हमारे यहाँ पर राष्ट्रपति कई बार बन सकता है। प्रश्न नंबर 24, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा? यह धीमी गति से कार्य करेगा या तेज गति से कार्य करेगा? तो राइट उत्तर ऑप्शन बी है यह तेजी से कार्य करेगा। प्रश्न नंबर 25, पौधों की पत्तियों के बहुत छोटे छिद्रों अथवा स्टोमेटा के जरिए पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? राइट उत्तर ऑप्शन सी है ट्रांसपीरेशन कहते हैं, अर्थात वाष्पोत्सर्जन। प्रश्न नंबर 26 लगाइए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी की कमी से सूखंडी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से मसूड़े से खून का आना शुरू हो जाता है। विटामिन ए से गठिया रोग होता है। तो ये वाला यहाँ पर गलत है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से तो रतौंधी रोग हो जाता है। गठिया रोग से संबंधित अभी प्रश्न था। गठिया रोग हो जाता है यदि रुधिर में यूरिक एसिड जमा हो जाता है तो जोड़ों में दर्द रहने लगता है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित क्षेत्रों में से जिनको स्थानीय पवन चलती है? यह प्रश्न कल वाले प्रैक्टिस सेट में भी आया था। तो यह चलती है पेरिज क्षेत्र में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है और देश में चलती है यूएसए में। चिनकू स्थानीय पवन है और ये दोस्तों गर्म हवा है। ये वाला पॉइंट भी नोट कीजिए। प्रश्न नंबर 28, सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है सिल्क की एक किस्म है जिसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? साड़ियों में।
प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? देखिए, हम सभी जानते हैं, राइट उत्तर ऑप्शन डी है, सारनाथ में बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्रश्न नंबर 30, संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों को मूवेंदार कहा गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, चोल, चेर, पांडव को। प्रश्न नंबर 31, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में व्यक्ति और सूची सेकंड में गायन और यहाँ पर नृत्य दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें इसका मिलान करना है। लच्छू महाराज का संबंध है कथक से, ए का 3 आएगा। फिर हम जानते हैं सिद्धेश्वरी देवी को, इसका संबंध किससे है? ठुमरी से है, सी का 4 आएगा। ए का 3, सी का 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है, तो राइट उत्तर हमारा ऑप्शन ए ही बनेगा। फयाज खान का संबंध है ध्रुपद से। तलत महमूद का संबंध है गजल से, तो इसको आप नोट कीजिएगा। फयाज खान को किसका संबंध किससे है? ध्रुपद से है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट मैन एग्जाम 2013 में पूछा गया प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन सी है, गौतम बुद्ध नगर। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ब्लैक हट रोग आलू में किस तत्व की कमी से होता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है आलू में ब्लैक हट रोग। यूपीपीसीएस 1993 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 34, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, नीचे लिखे कूट से सही उत्तर को चुनें। देख लीजिए, यहाँ पर कृषि की प्रधानता सही है, उद्योगों की प्रधानता वाला पॉइंट भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। न्यून प्रति व्यक्ति आय सही है, वर्धित बेरोजगारी भी सही है। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन बी, केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही है, सेकंड वाला पॉइंट नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न नंबर 35, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा हाल ही में प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? देखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, 132वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने इस इंडेक्स में। प्रश्न नंबर 36, हाल ही में खगोलविदों ने पृथ्वी के साथ चक्कर लगाने वाले एक नए शुद्ध ग्रह की खोज की है, इसका नाम क्या है? इम्पोर्टेंट है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, 2023 FW13। प्रश्न नंबर 37, ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामांकित किया गया है? इस फिल्म का नाम है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। देख लीजिए फिल्म का नाम। प्रश्न नंबर 38, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्मार्ट सिटी कॉनक्लेव 2023 में प्रदान किए गए पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का प्रथम पुरस्कार किस शहर को प्रदान किया है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, इंदौर शहर को। प्रश्न नंबर 39, हाल ही में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में, ऑप्शन ए वाला राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 40, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है,
अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2023 की थीम क्या है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, शांति के लिए कार्य, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति 2023 की थीम है। चलिए प्रश्न नंबर लगाइए 41। यह वीडियो का लास्ट प्रश्न है क्योंकि मैंने 41 प्रश्न ही सेलेक्ट किए थे। वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर कर दीजिए और यूट्यूब चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देख लीजिए प्रश्न को। हाल ही में संसद के दोनों सदनों में पारित वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 निम्नलिखित में से किसमें संशोधन का प्रावधान करता है? तो किसमें संशोधन का प्रावधान करता है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। अच्छा प्रश्न है, करंट का प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये सन हमें याद रखना है, राष्ट्रीय वन नीति 1952 में आई थी। जैव विविधता अधिनियम 2002। 41 हमने प्रश्न लिए थे और सिलेक्टेड थे, सभी प्रश्न अच्छे थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।